तो कैसे हैं आप लोग? हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग फिनलैंड के बारे में बात करेंगे कि आपको फिनलैंड में कैसे जॉब्स मिलेगी। ठीक है, क्योंकि फिनलैंड में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। अगर आपको फिनलैंड में जॉब्स मिलेगी तो सबसे ज्यादा चांसेस होता है रिक्वायरमेंट एजेंसी के थ्रू जॉब्स मिलना। ठीक है, तो आज इस वीडियो में दो रिक्वायरमेंट एजेंसी के बारे में बात करेंगे जो काफी लोगों को हायर करती है और हर साल बहुत सारे लोगों को इंडिया से, पाकिस्तान से, एशियन कंट्री से लोगों को हायरिंग करती है। ठीक है, तो उसमें कैसे एप्लीकेशन करनी है और कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, आपको मैं ए टू जेड प्रोसेस बताऊंगा। क्योंकि अभी वहाँ पे यूरोप में सीजन स्टार्ट हो गया तो बहुत सारे लोगों को हायरिंग करते हैं वो लोग, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अगर आपको फिनलैंड में किसी भी यूरोप कंट्री में जॉब्स लेनी है तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट एजेंसी के थ्रू चांसेस बन सकते हैं। तो चलिए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेकर चलते हैं, वहीं पे मैं आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स मिल रही है, कौन सी रिक्वायरमेंट एजेंसी है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, तभी आपको समझ में आएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, फिर मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए। आने के बाद सर्च करेंगे जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट एजेंसी है, मैं उसको सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे सर्च करेंगे स्टॉप पॉइंट। ठीक है, आप ये क्रोम ब्राउजर पे सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद इसकी फर्स्ट जो लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट एजेंसी है और बहुत सारे लोगों का हायरिंग करती है। बहुत सारे लोग इसके थ्रू गए हैं और इसका टारगेट रहता है हर साल लोगों को 1 लाख लोगों को एशियन कंट्री से हायर करना, और ये सारे पोजीशन में हायर करती है। स्किल से लेकर अनस्किल तक हाई प्रोफाइल लोगों को भी हायर करती है। यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। चलिए मैं इसको इसकी वेबसाइट पे लेके चलूंगा, वहीं पे मैं आपको इसके ऑफिशियल प्रोफाइल पे लेके चलने के बाद आपको वहां पे टू डे प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, तो अगर यूरोप की कोई भी कंट्री में एप्लीकेशन कर रहे हो या ट्राई कर रहे हो तो फर्स्ट एक अच्छा सा यूरो पास सीवी अकाउंट बनाओ, उसके बाद ही एप्लीकेशन करो। ठीक है, क्योंकि यूरोपीय फिनलैंड यूरोपियन यूनियन में आता है तो वहाँ के जो एम्प्लॉयर रहते हैं यूरोपियन फॉर्मेलिटी सीवी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बना के रखो। अगर आपको खुद से बनाना है तो खुद से बना सकते हैं, नहीं तो आप मुझसे भी हेल्प लेकर अफोर्डेबल चार्जेस में सीबी एनकाउंटर बनवा सकते हैं। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं कि अब इस पे वेबसाइट पे इसकी पेज पे जाते हैं, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा पेज इसका प्रोफाइल खुलेगा। प्रोफाइल खुलने के बाद अगर आपको अच्छे तरीके से विजिट करना है, जो भी चीज है आप विजिट कर लेंगे। इसका अगर उसके बारे में जानना है तो भी आप इसके विजिट कर लेंगे। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर लेना और डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे आ जाना। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे जाता हूँ, कैरियर पेज फाइंड करता हूँ। तो कैरियर पेज करने के बाद ओपन वैकेंसी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ओपन वैकेंसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज की समझ नहीं आती है तो आप उसको फर्स्ट गूगल ट्रांसलेट कर लो, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट करोगे तभी आपको समझ में आएगा। ओके, क्योंकि ये जो फ्रेंच फिनिश में रहता है तो आपको ये लैंग्वेज समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, और यहाँ पे देखते हैं वेल्डर की जॉब्स, इनके पास 6 जॉब्स अवेलेबल है। वेल्डर की जॉब से ऑटोमेशन इंजीनियर की जॉब से बहुत सारी यहाँ पे हाई प्रोफाइल से लेकर लो प्रोफाइल तक की जॉब्स अवेलेबल होती है, बट यहाँ पे रेगुलर अपडेट होते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप चाहो तो फिल्टर भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे जिस सेक्टर में एप्लीकेशन करनी है, जिस टाइप में एप्लीकेशन करनी है, यहाँ पे ज्यादा जॉब्स अवेलेबल नहीं है, बहुत बहुत कम होती है, बट ये लोग हायरिंग करते हैं। ओके, और वैकेंसी टाइप में क्लिक करेंगे, परमानेंट, टेम्पोररी, जो भी चीज है आप यहाँ फाइंड करेंगे। जैसे वेल्डर की जॉब है तो वेल्डर पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद इसकी जो भी डिस्क्रिप्शन हो इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर इसके लिए आप एलिजिबल हो, आप बिल्कुल इंटरेस्टेड हो, तो बिल्कुल आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको मेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके मेल आईडी है, मेल पे आप कर लेंगे। नहीं तो आप इसके एप्लीकेशन के थ्रू भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी अच्छा चांसेस बन सकता है। तो यार जैसे अप्लाई फॉर द जॉब्स पे क्लिक करेंगे, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सेंड एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जिससे फर्स्ट नेम अपना डाल देंगे, लास्ट नेम डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, और कंट्री कोड अपना सेलेक्ट कर लेंगे जिस कंट्री से आप है। यहाँ पे फिनलैंड आ रहा है तो हम यहाँ पे 91 कर लेंगे, या इंडिया यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, इंडिया करके एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे होम टाउन अपना डाल देंगे, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जॉब कैंडिडेट एक्सपीरियंस है, वहाँ पे आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। अगर आपके पास फिनलैंड का वर्क परमिट है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो नो आप कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो और सीवी आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है, कवर लेटर होता है। अदर डॉक्यूमेंट्स में ये होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, वो भी चीज डालेंगे और आपको इस पे यस कर देंगे। करने के बाद इस पे भी आप पॉलिसी पे क्लिक कर लेंगे और सेंड एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही आपकी जॉब्स एप्लीकेशन हो जाएगी, और कंपनी में, यही कंपनी के थ्रू अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है, जो भी रिस्पॉन्स होगा ये आपके मेल के थ्रू आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट एजेंसी के थ्रू काफी अच्छा चांसेस हो सकता है, और ये सबसे ज्यादा चांसेस होता है रिक्वायरमेंट एजेंसी के थ्रू जॉब लेना। ठीक है, क्योंकि अगर यूरोप में जॉब मिलेगी या फिनलैंड में जॉब्स मिलेगी तो रिक्वायरमेंट एजेंसी के थ्रू जॉब्स मिल सकती है, बहुत अच्छा चांसेस है। ठीक है, तो जो दूसरी रिक्वायरमेंट एजेंसी है ब्रोना डॉट एफ आई। ठीक है, एफ आई मतलब फिनलैंड। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है, जैसे हमारे इंडिया की वेबसाइट होती है डॉट इन,
वैसे फिनलैंड की होती है FI, जैसे लग्जमबर्ग होती है LXLU, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आपको इससे पता चल जाता है कि ये फिनलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट है। .com भी लगाते हैं, जैसे .com इंटरनेशनल के लिए होता है, ये ऑफिशियल कंट्री के लिए होता है, ठीक है। तो इससे ब्रूना एक काफी बड़ी रिक्वायरमेंट एजेंसी है। मैं इसको थोड़ा सा बैक करके दिखाता हूँ, यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ब्रूना.fi, ठीक है। सर्च करने के बाद इसको आप गूगल ट्रांसलेट कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को स्किप कर देंगे, बोलेंगे लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है। तो लैंग्वेज आपको चेंज करनी होती है। लैंग्वेज कैसे, गूगल ट्रांसलेट करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इसको इंग्लिश में कर लेंगे, ठीक है। इंग्लिश में करने के बाद ही आपको अब जॉब फाइंड करनी है, ठीक है। ऐसे आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे आपको लैंग्वेज फिनिश आपको आती नहीं है, तो इंग्लिश में इसको करने के बाद आप आसानी से पढ़ पाएंगे और अप्लाई भी कर पाएंगे, ठीक है। और वैसे आपको क्या लिखा है सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मुझे इसका करियर पेज फाइंड करनी है, ठीक है। ये ऐसी कोई रिक्वायरमेंट एजेंसी नहीं है जो इलीगल होती है, क्योंकि जो यूरोप के बहुत सारे एजेंसी हैं, यूरोपियन जिसे लग्जमबर्ग में बहुत सारे ऐसे जो तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे बैन लगा दिया है, जो इलीगल तरीके से चल रहे थे। तो वैसे ही जो यूरोप के जो नियम और कायदे होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ऐसा चांसेस नहीं होता आपका पैसा फंसने का। ये आपसे चार्जेस भी नहीं करते हैं, क्योंकि आपसे ये 1 रुपये भी नहीं लेते हैं। ये जिससे लेते हैं वो सामने वाली जो कंपनी होती है उससे ये लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई कंपनी होती है, उनको 10 बंदे की जरूरत है, तो डायरेक्ट ये रिक्वायरमेंट एजेंसी को कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि मुझे 10 बंदे चाहिए, आप मुझे हायर करके दो, ठीक है। तो ये इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार ये लोग वैकेंसी डालते हैं, लोग अप्लाई करते हैं, और जिसका CV शॉर्टलिस्ट होता है उसको ये हायर करते हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस होता है। ये आपसे 1 रुपये भी चार्जेस नहीं करते हैं। थोड़ा मोड़ा हो सकता है, इंश्योरेंस का पैसा लग सकता है आपका। आपको बस इनसे जॉब्स लेनी है, जॉब्स मिल गया तो आपका 1 रुपये भी नहीं लगेगा, आप बिल्कुल आसानी से मूव हो जाएगा, ठीक है। तो जिससे ये जॉब्स ओपनिंग पे क्लिक करेंगे, सीधा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इससे बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती है, और हर टाइप की जॉब्स इनके पास अवेलेबल होती है। अभी मैं दिखाऊंगा कितनी सारी जॉब्स अवेलेबल है। 228 जॉब्स इनके पास अवेलेबल है। यहाँ पे वेदर के अनुसार, मौसम के अनुसार, और यहाँ पे जो टाइमिंग होता है उसके अनुसार यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होती है, ठीक है। अभी वहाँ पे सीजन स्टार्ट हो जाता है यूरोप में, आपको पता ही है, मार्च से स्टार्ट हो जाता है। तो अभी अप्रैल चल रहा है, बहुत सारी सीजन स्टार्ट हो गई, बहुत सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यूरोप में बहुत ज्यादा ठंडी होती है नवंबर दिसंबर में, जनवरी में, तो बहुत मुश्किल होता है काम करना। तो इसलिए वहाँ पे अभी सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों को ये हायर करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन की भी जॉब्स अवेलेबल है। हर टाइप की यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होती है, जैसे कुकिंग लाइन में है, हॉस्पिटैलिटी लाइन में है, नर्सिंग लाइन में है, ठीक है, शेफ में। जो भी चीज है यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा है, जिसमें आपको एप्लीकेशन करनी है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे आपको एप्लीकेशन करनी है, ओके। अब स्क्रॉल डाउन कर दीजिए, स्क्रॉल डाउन कर, जिसमें आपको एप्लीकेशन करनी है, जैसे प्रोडक्शन वर्कर की जॉब्स है। मैं कोई एक जॉब्स ले लेता हूँ, फिर मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, इसमें मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब इसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। करने के बाद जो भी चीज है इसकी रिक्वायरमेंट, अगर इसके आप एलिजिबल हो तो फिर आप आसानी से एप्लीकेशन कर पाओगे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन कैसे करनी है, ठीक है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको मेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना CV सेंड कर सकते हैं, नहीं तो अप्लाई का ऑप्शन दिया होता है, आप चाहो तो अप्लाई भी कर सकते हैं, ओके। अप्लाई फॉर ए जॉब पोजीशन पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आप इस पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा इसका नया पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद आप यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे अपना, आप इसको गूगल ट्रांसलेट कर लेंगे। ऑलरेडी गूगल ट्रांसलेट है, बट एक बार आप करके देख लेना, क्योंकि ऊपर वाली भी लैंग्वेज आपको समझ में आने लगी, ठीक है। अभी मैंने गूगल ट्रांसलेट किया, ये आपको समझ में आने लगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी डाल देंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, सिटी डालेंगे, और फोन नंबर, और टेक्स्ट में एप्लीकेशन टेक्स्ट में डाल देंगे जो भी आपका स्किल है, जो भी आपकी जॉब्स है, ठीक है। उसके बाद ऐसे रहने देंगे, और यहाँ पे CV अपलोड कर देंगे, क्योंकि CV बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो CV बिल्कुल बना के रखो, क्योंकि बिना CV का आपका काम नहीं होने वाला। तो बिल्कुल आप CV, यहाँ पे मैंडेटरी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। ये भी ऑप्शन खुला नहीं है, इसलिए नहीं खुला है कि आपने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी नहीं डाला है, तो इसलिए नहीं खुला है। तो आप ईमेल आईडी डालने के बाद ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, आप अपलोड कर देंगे। और एक क्या होता है, अटैचमेंट एप्लीकेशन होती है, जिसमें आपको अपना एक्सपीरियंस डिटेल्स, अपना सर्टिफिकेट, जो भी चीज है आप एक फाइल में बना लेंगे, और 80 MB तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा फाइल होता है, जिससे एम्प्लॉयर को इम्प्रेस हो सके कि जिसके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस है इसको हायर करना चाहिए, ठीक है। आप बात समझ रहे। तो ऐसे करनी है, और एग्री पे क्लिक करने के बाद सेंड एप्लीकेशन पे क्लिक कर देनी है। ऐसे आपकी जॉब्स एप्लीकेशन हो जाएगी। और बहुत बड़ा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ
और रेफरेंस के थ्रू बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा वर्क करता है, उसने बताया था कि वरुणा बहुत बड़ी एजेंसी है और बहुत सारे लोग इसके थ्रू आते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल आप एप्लीकेशन करो, इसमें कोई फँसने-फँसाने वाला काम नहीं होता है क्योंकि ये जो कंपनियाँ होती है, जो ये रिक्वायरमेंट एजेंसी होती है, ये आपसे ₹1 चार्ज नहीं करती, अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो गया तो। ठीक है? वो किस्मत के ऊपर होता है, जॉब्स मिलना और ना मिलना किस्मत की बात है, बट एप्लीकेशन करो, एप्लीकेशन करोगे तभी रिजल्ट आएगा और सीवी एनकाउंटर बिल्कुल बना के रखो, ठीक है? क्योंकि बनाओगे उसके बाद ही एप्लीकेशन करो क्योंकि वो जो क्या होता है कि फर्स्ट आपका जो भी चीज़ पहुँचता है, आपका सीवी पहुँचता है, तो वही आपका परफेक्ट नहीं रहेगा तो आपको कैसे हायर करेंगे? क्योंकि आपने तो अभी कुछ आपको सेंड नहीं किया है, अपना सीवी सेंड किया है और आप सीवी के ही बल पे आपको वो हायर करेगा। तो वही आपका परफेक्ट नहीं रहेगा तो कैसे आपको हायर करेगा? आप चाहो तो खुद से बना सकते हो, नहीं तो आप किसी से भी हेल्प लेकर या मुझसे भी हेल्प लेकर आप अफोर्डेबल चार्जेस में सीवी एनकाउंटर बनवा सकते हो। तो और भी यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, मैं इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर देना और सारी जॉब्स ऐसे ही एप्लीकेशन हो गई जैसे मैंने एप्लीकेशन किया था, ठीक है? इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे ही एप्लीकेशन करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है एप्लीकेशन करना है। जैसे-जैसे मैं आपको एप्लीकेशन करने बताऊँ वैसे ही आप अपना सीवी अपलोड करना है, वैसे ही अपना कवर लेटर और जो भी टैक्स है अपना डॉक्यूमेंट सारा कुछ वैसे ही मेंशन करना, ओके? तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।